पीडीए के बाद अब अखिलेश यादव पीडीएबी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से दलित और बीजेपी से ओबीसी वोटर्स अच्छी संख्या में तोड़ लेने के बाद अब सपा बीजेपी के पाले से ब्राह्मणों को भी अपनी ओर खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे को बैठाना और गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा की स्थापना के मुद्दे को जोर शोर से उठाना अखिलेश की पीडीएबी रणनीति का ही हिस्सा है। अखिलेश ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए कितने सीरियस हैं, ये इसी से पता चलता है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अपने चाचा शिवपाल यादव तक को इग्नोर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के लिए ना उन्होंने कोई पिछड़ा चुना, ना कोई दलित और ना ही कोई अल्पसंख्यक। एक ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अब अखिलेश ने उन्हें और भी ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगा दिया है। इसी के तहत माता प्रसाद पांडे गोरखपुर के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी की जयंती के मौके पर 5 अगस्त को गोरखपुर में मौजूद रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की तगड़ी राजनीतिक दुश्मनी रही थी, लेकिन तिवारी एक विधायक के तौर पर गोरखपुर में जाना पहचाना नाम थे और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे थे। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगभग आधा दर्जन बार विधायक रहे थे। हालांकि फिलहाल चिल्लूपार विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही ब्राह्मण विधायक है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के पुराने जनाधार को लुभाने के मकसद से ही अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को तिवारी की जयंती के मौके पर गोरखपुर भेजा था। इस मौके पर पांडे ने कहा कि ब्राह्मणों से यह अपील है कि वो दूसरे वर्गों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाएं, वरना खत्म हो जाएंगे। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा उनके गांव में ही स्थापित होनी चाहिए। अब देखना यह है कि कितने ब्राह्मणों को अखिलेश अपनी पीडीएबी रणनीति के तहत सपा से जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, आपकी इस मसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।